श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तृष्णा एक पागल घोड़ी के समान है जो यहाँ से दूर दूर जाकर बारंबार लौट आती है और फिर तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काटने लगती है। तृष्णा सदा धर्म और अधर्म के अनुसार सदा स्वर्ग और नरक में गमन कराती, चेतन और जड़ की ग्रंथि से जुड़ी रहती, जड़ पदार्थों से संबंध रखती और सदा विक्षुब्ध बनी रहती है। तृष्णा को काली नागिन के समान समझना चाहिए। वह सहस्त्रों कुटिलताओं से भरी हुई है। विषय भोग सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। वह विषमता रूपी विष को ही उगलती है और तनिक सा स्पर्श हो जाने पर डस लेती है। इतना ही नहीं, तृष्णा काली कलुटी राक्षसी के समान बताई गई है। वह पुरुषों के हृदय का भेदन करने वाली तथा मायामय जगत को रचने वाली है। संसार में जितने दोष है उन सब में एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो दीर्घकाल तक दुख देती रहती है। वह अंतरपुर में रहने वाले मनुष्य को भी भीषण संकट में डाल देती है। तृष्णा रूपिणी मेघमाला मोह रूपी निहार पुंज से घनीभूत होकर परम ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश को ढक देती है और जगत को केवल जड़ता ही प्रदान करती है। तृष्णा सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए समस्त प्राणियों को बांधने के लिए एक मजबूत रस्सी के समान है। उसने सबके मन को बांध रखा है। लोग विषयों का चिंतन त्याग देने से ही अपने संपूर्ण दुख को दूर कर सकते हैं। विषय चिंतन का त्याग ही तृष्णा रूपिणी विसूचिका के निवारण का मंत्र कहा गया है। ब्रह्मन, जीवों के हृदय में रहने वाली यह तृष्णा जैसी तीखी है वैसी तीखी न तो तलवार की धार है, न वज्राग्नि की लपटें है और न आग में तपाए हुए लोह कणों की चिंगारियां ही है। वह स्त्री पुत्र आदि के स्नेह से पूर्ण तथा बाल्य यौवन बूढ़ापन नामक अवस्था विशेष रूपी वृत्तियों से युक्त होती है। इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा इष्ट वस्तु के वियोग जनित अंतर्दाह उत्पन्न करने के कारण यह सबके लिए असह्य हो उठती है। महर्षि, मेरु पर्वत के समान परम उन्नत विद्वान शूरवीर सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्य को भी यह एकमात्र तृष्णा ही पल भर में याचक बनाकर तिनके के समान हल्का कर देती है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महामुने, गीली आंतों मलमूत्र आदि की थैलियाँ और नाड़ियों से भरा हुआ नाना प्रकार के विकारों से युक्त तथा अंत में पतनशील मरण धर्मा जो शरीर संसार में सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुख भोगने के लिए ही है। यह कर्म करने के लिए पंचभूतों के समूह से संगठित हुआ है। जीव तथा ईश्वर रूप पक्षियों ने इस पर अपने घोंसले बना रखे हैं। दात रूपी केसरों से सुशोभित, उत्पत्ति विनाशशील तथा मंद हासमय विकार से युक्त हर्ष रूपी फूलों द्वारा यह शरीर वृक्ष सदा अलंकृत होता रहता है। सुंदर कांति ही इसकी छाया है। यह देह रूपी वृक्ष जीव रूपी पथिकों का विश्राम स्थान है। इसे किसका आत्मीय कहा जाए और किसका पराया? इसके ऊपर आस्था या अनास्था क्या हो सकती है? जहाँ ज्ञानेन्द्र रूपी झरोखों के भीतर प्रज्ञा रूपिणी गृह स्वामिनी क्रीड़ा कर रही है तथा चिंता रूपिणी पुत्रियाँ खेल रही है, वह देह गेह मुझे प्रिय नहीं है। जो समस्त रोगों का घर है, झुर्रियों तथा पके बालों का नगर है और समस्त मानसिक चिंताओं का दुर्गम वन है, वह देह गेह मुझे प्रिय नहीं है। यह शरीर एक भयानक वन है। इंद्रियां ही इस जंगल के भालू है और जो अपने रोष के कारण इसे दुर्गम बनाए हुए है। यह भीतर से सूना है तथा अनेकानेक निस्सार खंडारों से युक्त है। यह शरीर केवल रक्त और मांस का ही बना हुआ है। इसका एक ही धर्म है, विनाश। फिर इसके बाहरी और भीतरी स्वरूप पर विचार करके बताइए, इसमें कौन सी रमणीयता है? जो लोग इन नाशवान शरीरों में आस्था रखते हैं, इन्हें नित्य स्थिर रहने वाला मानते हैं तथा जो संसार की स्थिरता पर भी विश्वास करते हैं, वे मोह रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं। इन्हें बारंबार धिक्कार है। मुने, मैं न तो इस शरीर का कोई संबंधी हूँ और न शरीर हूँ, न यह शरीर मेरा है और न मैं ही यह शरीर हूँ।
ऐसा विचार करके जिनका चित्त परमात्मा में लीन हो रहा है वे ही लोग पुरुषों में उत्तम है। कुछ ही दिनों में जीर्णता को प्राप्त होकर यह शरीर रूपी पल्लव झरने के जल की बूंदों के समान बिना किसी यत्न के अपने आप गिर पड़ता है। शीघ्रतापूर्वक नष्ट हो जाने में हठ पूर्वक अपना उत्कर्ष जताने के लिए जो होड़ लगाकर प्रवृत्त हुए हैं, उन सतत विनाशशील पदार्थों की अपेक्षा भी जो अधिक क्षणभंगुर है, उस प्रबल दोष युक्त शरीर की तिनके के समान उपेक्षा करके मैं सुखी हो गया हूँ। बाल्यावस्था में अज्ञानवश जल, अग्नि और वायु से निरंतर उत्पन्न होने वाले भय के कारण पग पग पर जो दुख प्राप्त होता है, वह आपत्ति काल में भी किसको प्राप्त होता होगा। जैसे उल्लू दिन में अंधकार के भरे हुए दूषित गड्ढों में छिपे रहते हैं, उसी प्रकार जो दोष, जितने दुराचार तथा जो दुश्चिंताएं हैं, वे सब के सब बाल्यावस्था में ही जीव के हृदय में छिपकर बैठे रहते हैं। जो लोग बाल्यावस्था बड़ी रमणीय है ऐसी कल्पना करते हैं, उन सब की बुद्धि व्यर्थ है। बाल्यावस्था में प्राणी केवल दूसरों से डरता और खाता पीता रहता है। वह सदा दीन रहता है, देखी और बिना देखी सभी वस्तुओं की इच्छा करता है। उसकी बुद्धि और शरीर दोनों चंचल होते हैं। ऐसी बाल्यावस्था को मनुष्य केवल दुख भोगने के लिए ही धारण करता है। जब तक बाल्यकाल होता है तब तब असत्य पदार्थों में ही सत्यता की बुद्धि बनी रहती है। हृदय में नाना प्रकार के मनोरथ उदित होते रहते हैं तथा अंतःकरण बड़ा कोमल होता है। अतः बाल्यकाल अत्यंत दीर्घ दुख प्रदान करने के लिए ही होता है, सुख देने के लिए नहीं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महर्षि, बचपन के बाद मनुष्य बाल्यावस्था के अनर्थों का त्याग कर भोग भोगने के लिए उत्साह, भ्रांति अथवा काम रूप पिशाच से दूषित होकर नरक में गिरने के लिए ही यौवनारूढ़ होता है। अपने चित्त रूपी बिल में स्थित हो नाना प्रकार की भ्रांति पैदा करने वाला काम रूपी पिशाच अपने वश में हुए पुरुष का बलपूर्वक तिरस्कार करता है। जो महान नरक का बीज है और सदा भ्रांति पैदा करने वाला है, उस यौवन के द्वारा जिनका नाश नहीं हुआ, वे मनुष्य दूसरे किसी से नष्ट नहीं हो सकते। श्रृंगार आदि नाना प्रकार के रसों से पूर्ण और अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक वृत्ताओं से युक्त भीषण यौवन रूपा भूमि को जिसने पार कर लिया, वही पुरुष धीर कहलाता है। यह क्षण भर के लिए सुंदर प्रतीत होने वाली संपूर्ण वस्तुओं में अग्रगण्य है। सारी आयु बीत जाने पर दिखाई देने वाले गंधर्व नगर के समान है। यह सब लोगों को क्षण मात्र के लिए मनोहर प्रतीत होता है, अतः यह मुझे अच्छा नहीं लगता। युवावस्था का मोह मंगलमय आचार को भुला देने वाले और बुद्धि को कुंठित कर देने वाले भ्रम का अतिशय मात्रा में उत्पादन करता है। जैसे दावाग्नि वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार युवावस्था में जीव प्रियतमा के वियोग जनित दुस्सह शोकाग्नि से मन ही मन जलता रहता है। जैसे अत्यंत निर्मल, विस्तृत एवं पवित्र नदी भी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, उसी प्रकार परम निर्मल, विशाल एवं शुद्ध बुद्धि भी युवावस्था में कलुषित हो जाती है। वह प्राण वल्लभा, उसके मोटे मोटे स्तन, वे मनोहर विलास और वह सुंदर मुख कितना मनोरम है। युवावस्था में इसी तरह की चिंताओं से मनुष्य जर्जर हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण से पूर्ण यह विषम यौवन रूप आंधी संपूर्ण सद्गुणों की स्थिरता को नष्ट करने में दक्ष है। जब जब यौवन अपनी चरम सीमा पर आरूढ़ हो जाता है, तब तब संताप युक्त कामनाएं केवल विनाश के लिए ही बढ़ने या नृत्य करने लगती है। इस भूतल पर वे ही पुरुष पूजनीय और महात्मा है जो यौवन रूपी संकट से सुखपूर्वक पार हो गए हैं। बड़े बड़े मगरों से भरे हुए महासागर को सुखपूर्वक पार किया जा सकता है, किंतु विषय चिंतन आदि महातरंगों के कारण उमड़े हुए और दुर्गुण दुराचार रूप अनेक दोषों से भरे हुए इस निंदनीय यौवन के पार जाना बहुत ही कठिन है। लोग केवल स्त्री के शरीर में जिस आपात रमणीयता की कल्पना करते हैं,
मेरी मान्यता के अनुसार वह भी उसमें नहीं है। उसमें जो रमणीयता की प्रतीति होती है उसका एकमात्र कारण मोह ही है। मन में विकार उत्पन्न करने वाली मदिरा में और युवती स्त्री में क्या अंतर है? जैसे लेस मात्र विष का भक्षण शरीर को शीघ्र ही कुरूप बना देता है, उसी प्रकार जरावस्था मनुष्य के सारे अंगों को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप बना देती है। जिनके सारे अंग शिथिल होकर झुर्रियों से भर गए हैं और जरावस्था ने जिनके सारे अंगों को जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषों को कामिनियां ऊंट के समान समझती है। वृद्धावस्था के कारण जिसके अंग कांपने लगते हैं, ऐसे मनुष्य को नौकर चाकर, स्त्री पुत्र बंधु बांधव तथा सुहृदगण भी उसकी हंसी उड़ाते हैं। जो दीनता रूपी दोष से परिपूर्ण, हृदय में संताप पहुँचने वाली तथा समस्त आपत्तियों की एकमात्र सहचरी है, वह विशाल तृष्णा वृद्धावस्था में भी बढ़ती जाती है। हाय, बड़े खेद की बात है, मैं परलोक में क्या करूँगा। इस प्रकार का अत्यंत दारुण भय जो प्रतिकार के योग्य नहीं है, वृद्धावस्था में बढ़ता जाता है। बुढ़ापे में मैं बेचारा कौन हूँ, मेरी हस्ती ही क्या है, मैं किस प्रकार क्या करूँ। अच्छा, मैं चुप ही रहता हूँ। इस प्रकार की दीनता का उदय होता है। वृद्धावस्था में मनुष्य अपनी शक्ति का संतुलन खो बैठता है। कभी खाने की शक्ति होने पर पचाने की शक्ति नहीं रहती और कभी पचाने की शक्ति होने पर खाने की शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार शक्ति ह्रास के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, परंतु उपभोग किया नहीं जा सकता। जैसे सायंकाल की संध्या को प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीर में जरावस्था को देखते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है। भूतल पर किसी से पराजित न होने वाली यह जरावस्था मनुष्यों की समस्त ऐसणाओं का तिरस्कार कर देती है, उनकी किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती। भयंकर काल रूपी महेश्वर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगल जाने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं उनके लिए सामान्य रूप से ग्रास बना लेने के लिए ही है। युग, वर्ष और कल्प के रूप में काल ही प्रकट है। इसका वास्तविक रूप कोई नहीं देख सकता। वह सब संसार को अपने वश में करके बैठा है। यह काल बड़ा निर्दय, कठोर, क्रूर, कर्कश, कृपण और अधम है। संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई जिससे यह काल उदरस्थ न कर ले। इस काल का विचार सदा सबको निगल जाने का ही रहता है। यह काल दूतों का शिरोमणि है। इसे कितना ही तोड़ा जाए टूटता नहीं, जलने पर भी जलता नहीं और दृश्य होने पर भी दिखता नहीं। यह मनोराज्य की भांति फैला हुआ है। एक ही निमेष में किसी वस्तु को उत्पन्न कर देता है और पल भर में किसी भी वस्तु का पूर्णतः विनाश कर डालता है। काल केवल अपने ही पेट भरने में संलग्न रहने के कारण तिनका, धूल, इंद्र, सुमेरु, पत्ता और समुद्र सबको अपने अधीन करने निगल जाने के लिए उद्यत रहता है। पुण्य और पाप के फलभोग के अनुसार सुंदर और कुरूप रूप धारण करने वाले समस्त शरीरों को काल ही उत्पन्न करता है, काल ही उनकी रक्षा करता है और काल ही सहसा उनका संहार कर देता है। इस प्रकार सर्वत्र काल का विलास देखा जाता है। मनुष्यों में तो काल का बल प्रसिद्ध ही है। जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार काल भी बारंबार 14 भुवन, विभिन्न वन, लोक लोकांतर, जीव समुदाय तथा उनके नाना प्रकार के आचार विचारों की सृष्टि करता है। उन आचार विचारों की प्रवृत्ति सतयुग और त्रेता में अचल तथा द्वापर और कली में चल होती है। इन सब की सृष्टि करने में काल कभी थकता नहीं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महामुने, जब जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे हैं, तब आप ही बताइए इस संसार नामधरी प्रपंच में मेरे जैसे लोगों की क्या आस्था हो सकती है। सत्य स्वरूप आत्मा असत्य सा हो गया, अर्थात जीवात्मा अज्ञान के कारण देह को ही अपना स्वरूप मानने लग गया। बिना जीता हुआ मन बंधन का हेतु होने से आत्मा का शत्रु है एवं अज्ञानवश यह जीवात्मा
स्वयं ही अपने आप पर उस मन के द्वारा प्रहार करता है। महात्मन, दूषित बुद्धि ने सबके अंतःकरण को व्याकुल कर रखा है। अज्ञान के कारण सभी संतृप्त हो रहे हैं। राग रूपी रोग दिनों दिन बढ़ रहा है और वैराग्य दुर्लभ हो रहा है। आत्मदर्शन की शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है, अतः सत्वगुण नहीं प्राप्त होता, केवल तमोगुण बढ़ रहा है। इसलिए तत्व अत्यंत दूर है। जीवन अस्थिर हो गया है। मृत्यु जल्दी ही आने के लिए उत्सुक है। धैर्य शिथिल हो गया है और तुच्छ विषय भोगों के प्रति लोगों की आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है। बुद्धि मूढ़ता से मलिन हो गई है। शरीर का अंतिम परिणाम एकमात्र पतन है। देह में जरावस्था प्रज्वलित हो उठी है और पाप की ही बारंबार स्फुरणा होती है। दूसरों को सुखी देखकर होने वाला आत्मसंतोष मानो दूर चला गया है। उज्ज्वल करुणा का उदय नहीं हो रहा है और नीचता दूर से निकट चली आ रही है। धीरता अधीरता में परिणित हो रही है। जीवों का काम केवल आवागमन, जन्मना मरना रह गया है। काल व समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी टूटकर बिखर जाते हैं, सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था हो सकती है? काल अपने अगणित मुखों से इंद्र को भी चबा जाता है, यमराज को भी वश में कर लेता है और उसी के प्रभाव से वायु भी अवायु हो जाता है, अपना अस्तित्व खो बैठता है। फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है? चंद्रमा भी आकाश में विलीन हो जाता है, सूर्य के भी खंड खंड हो जाते हैं और अग्नि भी विनाश को प्राप्त हो जाती है। फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था की जा सकती है? जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं माया के उत्पादक किसी सूक्ष्म तत्व के द्वारा 14 भुवन अपने आप में ही माया द्वारा दिखाए जा रहे हैं। वह तत्व निर्गुण निराकार सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा ही है। समष्टि अहंकार रूप कला को प्राप्त होकर सबके भीतर निवास करने वाला वह काल का भी काल रूप परमात्मा तत्व सबसे महान है। तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो उसके द्वारा नष्ट न किया जा सके। स्वर्ग में देवता, भूतल पर मनुष्य और पाताल में सर्पों की सृष्टि उसी ने की है। वही अपने संकल्प मात्र से इन सबको जर्जर दशा में पहुंचा देता है। अनुराग युक्त कामिनियों ने अपने चंचल लोचनों द्वारा कटाक्षपूर्वक जिसकी ओर देखा है, उस पुरुष के मन को महान विवेक भी स्वस्थ नहीं कर पाता। जो कीर्ति से जगत को, प्रताप से संपूर्ण दिशाओं के प्रदेशों को, संपत्ति से याचकों के घरों को और सात्विक बल से लक्ष्मी को परिपूर्ण करते हैं तथा जिनके धैर्य का बंधन कभी टूटता नहीं, वे महापुरुष इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं है। कोई पर्वत की प्रस्तरमयी दीवार के भीतर निवास करता हो या वज्र निर्मित अभेद दुर्ग में रहता हो, सभी मनुष्यों के पास प्रारब्ध के अनुसार पुण्य के फल स्वरूप संपत्तियां, अणिमा आदि सिद्धियों को साथ लिए सदा वेग पूर्वक चली आती है और पाप के फल स्वरूप आपत्तियां भी निरंतर अपने आप आ जाती है। जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनों में पीले पड़कर झड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मविवेक से रहित मनुष्य इस लोक में जन्म ले एक दूसरे से मिलकर कुछ ही दिनों में साथ छोड़कर चल देते हैं। जहाँ देववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया, पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विश्वास करने के लिए कौन सा कारण है? आज जिस शरीर को रेशमी वस्त्र, फूलों के हार तथा भांति भांति के अनुलेपनों से सजाया गया है, वही कल नंगा होकर ग्राम या नगर से बहुत दूर किसी गड्ढे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। जवानी, बचपन, शरीर और द्रव्य संग्रह, ये सब के सब अनित्य है और तरंग की भांति निरंतर एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त होते रहते हैं। वे उत्सव और वैभव से सुशोभित होने वाले दिन, वे महाप्रतापी पुरुष,
वे प्रचुर संपत्तियां तथा वे बड़े बड़े कर्म सब के सब दृष्टिपथ से दूर हो केवल स्मरण के विषय रह गए हैं। इसी तरह हम भी क्षण भर में अज्ञात स्थान को चले जाएंगे और लोगों के लिए केवल स्मरणीय बनकर रह जाएंगे। यह संसार प्रतिदिन नष्ट होता रहता है और प्रतिदिन पुनः उत्पन्न हो जाता है, अतः आज तक इस नष्ट प्राय जले हुए संसार का अंत नहीं हुआ। स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएं, ये सब के सब विनाश रूपी वडवानल के लिए सूखे ईंधन के समान है। धन, भाई, बंधु, भृत्य वर्ग, मित्र तथा वैभव, ये सब के सब विनाश के भय से डरे हुए पुरुष के लिए नीरस ही है। जगत में मनुष्य क्षण भर में ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है और क्षण भर में दरिद्र हो जाता है। वह क्षण भर में ही रोगी और क्षण भर में निरोगी हो जाता है। इस प्रकार प्रतिक्षण विपरीत अवस्था प्रदान करने वाले इस नश्वर जगत रूपी भ्रम से कौन बुद्धिमान मनुष्य मोहित नहीं हुए है? संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी क्षण भर में स्थित और क्षण भर में नष्ट होने वाली आवागमन की परंपरा से युक्त इस सांसारिक स्थिति से भयभीत नहीं होता? यहाँ कायर के द्वारा सूरवीर मारा जाता है, एक ही व्यक्ति के हाथ से सैकड़ों मनुष्य मारे जाते हैं और साधारण लोग भी राजा बन बैठते हैं। इस प्रकार यह सारा जगत विपरीत अवस्था में परिवर्तित होता रहता है।